नमस्कार। एबीसी विश्लेषण में आप सभी साथियों का स्वागत है। आपको याद होगा अप्रैल के महीने में जब पवन खेड़ा के खिलाफ हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा ने धोखाधड़ी के मामले में बाकायदा 5 को घटना होती है और 6 तारीख को यानी कि रात को ही एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद पूरे असम से लेकर दिल्ली तक माहौल खींचा गया था। हेमंता विश्व शर्मा के तमाम बयान आए जिसमें उन्होंने कहीं कहा कि मैं पेड़ा बनाऊंगा, कहीं कहा कि मैं पेलूंगा। सब कुछ हुआ। असम हाईकोर्ट से पवन खेड़ा की बार बार अग्रिम जो जमानत थी वो रद्द हुई, आपके तेलंगाना हाईकोर्ट से रद्द हुई। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिली थी और पवन खेड़ा के खिलाफ उस दिन जो सरकार की ओर से तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे, उन्होंने एक भी बार विरोध नहीं किया था जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को सिर्फ इसलिए बेल दे दी थी क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, यह पॉलिटिकल मामला लग रहा है। अब देखो, बहुत स्पष्ट बात थी, हेमंता विश्व शर्मा का इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। वो एक पार्टी के नेता, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। मामले में जो शिकायत करता थी वो रिनिकी भुइया शर्मा थी। रिनिकी भुइया शर्मा का पवन खेड़ा को लेकर कोई बयान नहीं आया था। शी वॉज जस्ट आस्किंग फॉर हर जस्टिस। लेकिन हुआ क्या, वो सुप्रीम कोर्ट जो राहुल गांधी के मामले में कहता है कि हमें न्यूट्रल जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, वही सुप्रीम कोर्ट पवन खेड़ा को बेल देने के मामले में रिनिकी भुइया शर्मा का ख्याल नहीं रखता, बल्कि उनके पति के स्टेटमेंट को आड़ बनाकर पवन खेड़ा को बेल दे देता है। अखबारों में छपा हुआ आर्टिकल अभिषेक मनु सिंघवी दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हां भाई ले जाओ, अग्रिम बेल ले जाओ। अब जिस दिन यह हुआ था, मैंने कह दिया था कि कहीं ना कहीं यह सरकार की मंशा है, क्योंकि भाई जब सरकारी वकील जो वहां मौजूद हैं, सरकार की ओर से, जो सीबीआई की ओर से, जो क्राइम ब्रांच की ओर से, असम पुलिस की ओर से, वही कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करे। उसके बाद 12-13 मई को सरकार बनने के बाद असम में पवन खेड़ा को बुलाया गया। एक बार पूछताछ हुई 6 घंटा, दूसरी बार बुलाया गया 7 घंटा पूछताछ हुई। फिर कहा गया कि इस मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी बुलाया जाएगा, नोटिस दिया गया, कभी उन्हें नहीं बुलाया गया। 25 तारीख को कहा गया, मई की बात कर रहा हूं मैं, कि पवन खेड़ा एक बार फिर से जाएंगे, मामला बढ़ेगा, राहुल गांधी तक आएगा। पवन खेड़ा गए नहीं। अचानक कुछ दिनों बाद नाम आता है कि देखो पवन खेड़ा की तो राज्यसभा के लिए टिकट कट गई है, पवन खेड़ा राज्यसभा जाएंगे। हेमंता विश्व शर्मा पवन खेड़ा का नाम भूल गए, दोबारा कभी भी पवन खेड़ा का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। एक बार अभी कुछ हफ्ते पहले पवन खेड़ा असम गए थे, कुछ घंटों की पूछताछ हुई, लौटकर आ गए। अप्रैल से मैं आपको गिनाता हूं, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त खत्म होने जा रहा है। 4 महीने बीत गए हैं, अभी तक असम की पुलिस, क्राइम ब्रांच चार्जशीट दायर नहीं कर पाई अदालत में। आप देखो कि किस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा सरकार ने पवन खेड़ा को बचाया। 4 महीने से चार्जशीट ही दायर नहीं हुई। जब मामला कोर्ट ही नहीं जाएगा तो आप पवन खेड़ा को कसूरवार कैसे ठहराएंगे। या तो पवन खेड़ा जेल में होते, तो वो जेल में है नहीं, अग्रिम जमानत है। अब आज क्या हुआ, आज पवन खेड़ा का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पता है आपको पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को कह रहे हैं कि अमित शाह की औकात क्या है। यह मैं हूबहू उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं कि अमित शाह की औकात क्या है, अमित शाह की हैसियत क्या है। वो अमित शाह जो गुजरात का भगोड़ा रहा है, तड़ीपार रहा है, क्या अब वो हमें सिखाएगा? ये पवन खेड़ा के शब्द हैं। मुझे लगता है इन शब्दों को सुनने के बाद भी अगर कहीं पर देश के गृह मंत्री के प्रति हेमंता विश्व शर्मा के मन में थोड़ा भी सम्मान होगा तो वो पवन खेड़ा के मामले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ा रहे। गाली गलौज पर उतर आए हैं पवन खेड़ा। भाई उनको पता है ना, मेरा कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। मैंने यही तो कहा था कि जिस तरीके से पवन खेड़ा का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया है हेमंता विश्व शर्मा ने, यह राजनीतिक इस्तेमाल एक दिन भाजपा की ही गले की फांस बनेगा, और आज बन रहा है। भाई हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी पार्टी के नेता, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री हैं।
उनके खिलाफ एक अदना सा राज्यसभा का सांसद जो खुद 420 का अपराधी होने से बस कुछ कदम दूर है, आरोपी है, अग्रिम जमानत में घूम रहा है, वो देश के गृह मंत्री को भगौड़ा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया है कि ये जो भाजपा सरकार है, चाहे वो हिमंता सरकार हो या चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कांग्रेस को लेकर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करती। एक्शन इस सरकार की डिक्शनरी में कहीं नहीं है। राजनेताओं के खिलाफ बाकी तमाम एक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां से इनको लगेगा कि हमारी सरकार मजबूत होगी, लेकिन इस देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, इस देश के संविधान और कानून के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेसियों को लेकर भाजपा कभी कोई एक्शन नहीं लेती। और यही वजह है कि आज पवन खेड़ा गाली गलौज पर उतर आए हैं। पवन खेड़ा ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बल्कि अमित शाह को लेकर जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में हिमंता बिस्व शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए। ये वही पवन खेड़ा है जो छोटा बंदर लेकर पहुंचे थे, याद होगा आपको। सिर्फ निंदा कर रही है भाजपा, जो भी कांग्रेसी करते हैं भाजपा उसकी निंदा करती है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा के पास एक्शन लेने की क्षमता नहीं है, भाजपा के पास विपक्ष में भाजपा है, भाजपा के पास सरकार नहीं है और भाजपा सिर्फ निंदा कर सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में यह राजनीति देश की बहुत उल्टी नजर आएगी। इस देश में सत्ता में ना रहते हुए भी कांग्रेस जिस तरीके से राष्ट्र विरोध करती आई है वो आगे भी करती रहेगी, जिस तरीके से वो सनातन विरोध करती आई है वो आगे भी करती रहेगी, क्योंकि आपने कानून को कांग्रेस के सामने बौना बना दिया है। इस देश के संविधान को आपने कांग्रेस और गांधी परिवार के सामने छोटा बना दिया है और आपने खुद साबित किया। ये भारत की सरकार इस वक्त साबित कर रही है कि कानून आम आदमी के लिए अलग है, कानून कांग्रेसियों के लिए अलग है। एक आम आदमी अगर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करेगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, लेकिन अगर कोई कांग्रेसी करेगा तो उसे आजादी है। वंदे मातरम का विरोध एक आम आदमी करेगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, लेकिन अगर सोनिया गांधी करेंगे तो उनकी निंदा बस होगी। समझ में नहीं आता है कि क्या जो अमेंडमेंट हुआ है 1971 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, उसमें क्या यह लिखा हुआ है कि कोई वंदे मातरम का अपमान करे, वंदे मातरम को रोकने की कोशिश करे तो आप उसकी निंदा करें, या यह लिखा है कि उसको आप 3 साल की सजा दें? मोदी सरकार कानून के विपरीत काम कर रही है। कानून कहता है 3 साल की सजा हो, मोदी सरकार कह रही है हम निंदा करेंगे। यह अपने आप में बता रहा है कि मोदी सरकार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को मजबूत कर रही है। मोदी सरकार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके इस देश के राष्ट्रवादियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।